दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैरियर गुरु के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 किया था। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचे और लोगों को उनकी तैयारी में, स्टूडेंट्स को उनकी तैयारी में मदद दे सके। तो आज हम एलसीएम एचसीएफ के कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और साथ ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी करेंगे, जो इस चैप्टर के प्रति आपकी समझ को बढ़ाएंगे। और जब आप इस चैप्टर के टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो उन क्वेश्चंस को करने में किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी आपको। तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो है एलसीएम एचसीएफ ऑफ डेसिमल, यानी दशमलव वाली संख्याओं का हम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। इसकी शुरुआत हम एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। हमारा क्वेश्चन है पॉइंट 8, 7.20 और 0.16। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना है कि इन तीनों नंबर्स में, इन तीनों संख्याओं में दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक किसके पास है। तो हमने देखा कि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 डिजिट है। यहाँ भी 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ एक ही डिजिट है। तो अगर मैं यहाँ 0 लगा दूँ तो किसी तरह का कोई अंतर नहीं आने वाला है। अगला स्टेप हमारा होगा कि मैं दशमलव को यानी पॉइंट को 1 मानूंगा और जितने अंक हैं, जितने डिजिट हैं दशमलव के बाद, उतना 0 लगा दूंगा, यानी हमें मिल गया 100। अब इस 100 से मैं सभी संख्याओं में मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे मिलेगा 80, 720 और 16। 100 से मल्टीप्लाई हमने क्यों किया? क्योंकि पॉइंट को रिमूव किया जा सके, दशमलव को हटाया जा सके और हम आसानी से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकें। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 40, 360 और 8। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 20, 180 और 4। फिर हमने देखा कि 4 से डिवाइड हो जा रहा है, 20, 180 और 4। तो 5 टाइम्स में 20, यहाँ आएगा 45 और यहाँ आएगा 1। 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ के कोई भी संख्या नहीं है जो एक साथ 5, 45 और 1 को डिवाइड करे। तो हमारा एचसीएफ होगा 2 × 2 × 4 यानी कि 16। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो 16 को हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा, क्योंकि हमने शुरू में पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया था। तो जब हमने 16 को 100 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 0.16 और यही हमारा एचसीएफ है, यही हमारा आंसर है। अब अगर मैं एलसीएम की बात करूं, लघुत्तम समापवर्ती की बात करूं, तो मैं इसको 5 से काटूंगा, डिवाइड करूंगा। 1 टाइम में, 9 टाइम में
और 1 टाइम में, क्योंकि लास्ट में हमें 1 1 1 लाना होता है। फिर मैंने 9 से डिवाइड किया, 1 1 1। अब इन संख्याओं का अगर मैं गुणा करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो हमारा एलसीएम होगा 2 × 2 × 4 × 5 × 9। जब आप इसको गुणा करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, और 80 में जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 720। लेकिन यहाँ भी वही बात, क्योंकि हमने शुरू में 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो फाइनल आंसर को हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और हमारा आंसर निकल के आएगा। अब यहाँ 2 0 आप देख रहे हैं, तो 2 अंकों के पहले हम पॉइंट लगाएंगे, यानी 7.20 हमारा एलसीएम होगा और यही हमारा आंसर है। तो बहुत आसानी से आप इसको समझ गए होंगे, और थोड़ा और इसको समझने के लिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है 5, 1.5 और 0.05। यहाँ भी हमें वही काम करना है। हमें देखना है कि पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट किसके पास है। तो हमने देखा यहाँ 2 डिजिट है, तो बाकी में भी हमें 2 डिजिट बनाने पड़ेंगे, और इसके लिए आप यहाँ पे 0 रखेंगे। लेकिन यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं है, तो हम यहाँ पॉइंट लगा के 2 0 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, वही काम करना है, हमें पॉइंट को 1 मानना है और जितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद उतने 0 लगाने हैं, और जो हमें 100 मिला उसका इन सब से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 500, 150 और 5। जब मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा तो मैं देख रहा हूं कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो आप 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 100 टाइम्स। ये कितनी बार जाएगा, 30 टाइम्स, और ये 1 बार। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 100, 30 और 1 को काटने के लिए कोई एक संख्या नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हमारा एचसीएफ हो जाएगा 5। और जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो इस 5 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और हमें हमारा आंसर 0.05 मिल जाएगा। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो अगर इसका हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो मैं इसे 10 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। कर दिया मैंने 10 से डिवाइड, यहाँ 10 मिला, यहाँ 3 मिला, और यहाँ 1 तो है ही है। फिर मैंने 10 से डिवाइड किया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 का 3 ही रहा, यहाँ 1 रहा। फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, अब हमें 1 1 1 मिल गया। यहाँ पे एलसीएम हमें क्या मिलेगा, एलसीएम इज इक्वल टू 5 × 10 × 10 × 3। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1500, और जब फाइनल आंसर आप निकालेंगे तो इस 1500 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, 00 से 00 कट जाएगा, आपका आंसर होगा 15, यानी आपका एलसीएम होगा 15। तो उम्मीद है कि आप पॉइंट वाले जो नंबर हैं, पॉइंट वाली जो संख्याएं हैं, उनका दशमलव आसानी से अब निकाल लेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और अब हमें एक्सपोनेंशियल का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, यानी घात वाली जो संख्याएं हैं, पावर वाली जो संख्याएं हैं, उसका हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है ऑफ एक्सपोनेंशियल, यानी घातांक का।
अब मैंने आपसे कहा कि आप 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7 और 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4, इसका आप एलसीएम एचसीएफ निकालिए। तो आप अगर एचसीएफ पहले निकाल रहे हैं तो आपको देखना है कि इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है। तो हमने देखा यहाँ 2 है, लेकिन इसमें 2 तो है नहीं, तो 2 हम नहीं ले सकते। फिर हमने देखा यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 टू द पावर 4 है। तो अगर कोई संख्या हमें कॉमन मिलती है तो एचसीएफ में उस संख्या को हमको उसके सबसे कम पावर के साथ लिखना होता है, यानी आप 3 स्क्वायर लिख देंगे। फिर हमने देखा 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इंटू अब 5 के पास पावर सबसे कम किस में है, यहाँ है, यानी 5 टू द पावर 3, ये हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम में क्या करना है? एलसीएम के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो संख्याएं कॉमन हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है। तो हमने देखा 3 कॉमन है और 3 के पास 3 टू द पावर 4 यहाँ सबसे ज़्यादा पावर है, तो आप लिख देंगे। फिर 5 कॉमन है और 5 के पास सबसे ज़्यादा पावर यहाँ है, तो आप 5 टू द पावर 4 लिख देंगे। और जो बची हुई संख्याएं हैं आपको वो भी मल्टीप्लाई में लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है एलसीएम का डेफिनेशन क्या होता है। एलसीएम दी गई संख्याओं से, गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो क्योंकि एलसीएम डिवाइड हो जाता है, इसलिए बाकी के जो बचे हुए नंबर्स हैं वो भी हमें लिखना पड़ता है। तो ये जो है इसका एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। इसी तरह से इसमें हम आगे बढ़ते हैं और आपसे मैंने कहा कि आप 5 स्क्वायर, 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 7, 5 टू द पावर 10 और 5 टू द पावर 14, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं, आपको डेफिनेशन याद रखना है। डेफिनेशन से ही इस तरह के क्वेश्चन हल होंगे। डेफिनेशन क्या है एलसीएम का? एलसीएम का डेफिनेशन है कि वो दी गई संख्याओं से कट जाए, डिवाइड हो जाए। और इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 5 टू द पावर 14 ये बाकी की दी गई संख्याओं से कट जा रहा है, यानी हमारा एलसीएम 5 टू द पावर 14 होगा। अब इसको आप इस तरह से बना सकते हैं कि अगर एक ही संख्या के ऊपर अलग अलग पावर हैं तो सबसे ज़्यादा जिसके पास पावर होगा वही हमारा एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का डेफिनेशन है कि वो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, काट दे। तो हमने देखा 5 स्क्वायर सभी संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, यानी हमारा एचसीएफ 5 स्क्वायर हो जाएगा। और आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर एक ही संख्याएं हैं और अलग अलग पावर है उन संख्याओं के, उस संख्या के ऊपर, तो आप सबसे कम पावर जिस संख्या के पास है आप उसी को एचसीएफ मानेंगे। तो हमें इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया। अब मैं आपसे अगर कहूं कि आप 8 क्यूब, 8 टू द पावर 4, 8 टू द पावर 9 और 8 टू द पावर 11 का एलसीएम एचसीएफ निकालिए, तो आपने देखा 8 के पास सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 11 है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। आपने देखा 8 के पास सबसे कम पावर कितना है? 3 है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं।
अगर पावर निगेटिव हो जाए, माइनस में हो जाए तो जैसे एक क्वेश्चन है 7 टू द पावर -1, 7 टू द पावर -3, 7 टू द पावर -11 और 7 टू द पावर -12। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पावर में हमें निगेटिव संख्याएं मिल रही हैं तो जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है निगेटिव में वो वास्तव में सबसे छोटा होगा। समझिएगा इस बात को। 7 टू द पावर -1, 7 टू द पावर -3, 7 टू द पावर -11 एंड 7 टू द पावर -12। मैंने कहा कि अगर किसी संख्या के ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा निगेटिव पावर है तो वह संख्या सबसे छोटी होगी। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये। तो अगर मैं आपसे कहूँ एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम की हमारी परिभाषा है कि वो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, कट जाए। तो हमारा एलसीएम क्या होगा? 7 टू द पावर -1। क्यों? क्योंकि 7 टू द पावर -1 इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। आप ऐसे देख सकते हैं, ये माइनस पावर ऊपर गई, -1 प्लस हो गई पावर ऊपर जाके और हमें ये मिल गया। ऐसे ही 7 टू द पावर -1 को अगर हम 7 टू द पावर -12 से डिवाइड करें तो 7 टू द पावर -1 -12 ऊपर जाके +12 बनेगा और हमें मिल जाएगा 7 टू द पावर 11। तो इसलिए जिसके पास निगेटिव में सबसे कम पावर है वो हमारा एलसीएम, जिसके पास सबसे अधिक पावर है निगेटिव में माइनस में वो हमारा एचसीएफ। तो ये हमारे एलसीएम एचसीएफ हो गए। अगर मान लीजिए आपको अलग अलग संख्याएं दे दी गई, जैसे कि 2 टू द पावर -3, 3 टू द पावर -2, 3 टू द पावर -4 और 6 टू द पावर -3। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर आपको इसको फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। जब हमने इसको फ्रैक्शन में बनाया तो ये बन गया 1/2 टू द पावर 3, 1/3 टू द पावर 2, 1/3 टू द पावर 4 और 1/6 टू द पावर 3। अब फ्रैक्शन वाले मेथड से आप इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर मुझे एलसीएम निकालना हुआ तो मैं इसका एलसीएम निकालूंगा और नीचे वाले का एचसीएफ निकालूंगा। अगर मुझे एचसीएफ निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? ऊपर वाले का एचसीएफ निकालूंगा और नीचे वाले का एलसीएम निकालूंगा। तो इस तरह से आप अलग अलग संख्याओं को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एलसीएम एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद जिसको कहते हैं, वो निकालना सीखते हैं। एलसीएम एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं बेटा? बहुपद। बहुपद। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा कि आप 4a² b 6ab और 8ab² इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो मैं अगर एलसीएम की बात करूं तो इन लेटर के साथ जो नंबर लगे हुए हैं सबसे पहले आपको उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4, 6, 8। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? आसानी से निकाला जा सकता है, 24 होगा।
और एलसीएम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई संख्या, कोई लेटर कॉमन है तो हम उसका सबसे ज़्यादा पावर जिसके पास है वो लेंगे। तो यहाँ अगर मैं a को देखूँ तो a का पावर कितना है, a स्क्वायर जो ज़्यादा है सबसे। b का पावर देखूँ तो b स्क्वायर, और यही हमारा एलसीएम हो गया। HCF की बात करूँ तो आप आसानी से 4, 6, 8 का HCF जो है वो 2 बता सकते हैं। और HCF में हमें जो कॉमन है उसको लेना पड़ता है, और अगर पावर है तो सबसे छोटा पावर लेना पड़ता है HCF के लिए। तो यहाँ a का सबसे छोटा पावर a टू दी पावर 1 है, जिसको हम a केवल लिखेंगे, और b तो ये हमारा HCF हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल्स का एलसीएम HCF कैसे निकालते हैं, और सावधानी के साथ इस तरह के क्वेश्चंस को करना चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक भी आपके पूरे नंबर को काट सकती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर 3x माइनस 3y और एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें हल करना है तो पहले हमें बहुत बारीकी से देख के इस क्वेश्चन के एक एक पार्ट का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जैसे इसमें जो है हमें अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो हम बाहर निकालेंगे। हमें दिख रहा है कि इसमें एक्स वाई कॉमन है तो हमने बाहर निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स माइनस वाई। यहाँ हमने देखा 3 कॉमन है, एक्स माइनस वाई। और आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो जब हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो हमने कहा कि जो लेटर हो या नंबर हो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेंगे। तो क्या कॉमन है, x माइनस वाई, तीनों में कॉमन है तो इसका हाईएस्ट पावर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और क्या ले सकते हैं, बचा हुआ भी हमें लेना होता है। बचा हुआ क्या है, 3 है, और बचा हुआ क्या है, xy है। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF क्या होगा, यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हमें सिर्फ कॉमन वाला ही देखना होता है, और कॉमन में भी जिसके पास सबसे कम पावर है वो लेना होता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा x माइनस वाई। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स वाले यानी बहुपद वाले क्वेश्चन का एलसीएम HCF निकालते हैं। मैंने दोस्तों आप लोगों को बार बार ये कहा है कि मैथ सीखने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और जब आप मैथ लगाने बैठेंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, और वो हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्वेश्चन को आप 20 सेकेंड या 30 सेकेंड में करने की प्रैक्टिस कीजिए। वो तभी हो सकता है जब आपको ट्रिक्स आता हो, लेकिन ट्रिक्स आप अच्छी तरह से तभी जान सकते हैं जब आपका मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
अगर आप बिना बेसिक कॉन्सेप्ट जाने ट्रिक्स अप्लाई करते हैं तो वो आत्मघाती हो सकता है, यानी कि वो आपके क्वेश्चन को गलत कर सकता है। इसलिए बेसिक पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। 4 bells ring at the interval of 5, 6, 8 and 9. All the bells ring simultaneously at same time. They will again ring after, और ऑप्शन दिया हुआ है आपको। ए ऑप्शन है 6 minutes, बी है 12 minutes, सी है 18 minutes और डी है 24 minutes। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 4 घंटियां 5, 6, 8 और 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यहां सेकेंड लिख देंगे। अगर वे एक साथ बजी हों तो अगली बार वो एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। आपको याद रखना है दोस्तों कि कभी भी आपको घंटी वाला क्वेश्चन आ जाए, यानी रिंग वाला क्वेश्चन आ जाए, या सर्किल के चारों तरफ हम चक्कर लगा रहे हैं उस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको हमेशा एलसीएम लेना है। अब इसका एलसीएम आप अगर निकालें तो 5, 6, 8, 9। मैंने इसको पहले 2 से डिवाइड किया। 5 तो डिवाइड होगा नहीं, 5 लिख देंगे। यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 9। अब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, 5 फिर नहीं डिवाइड होगा। 1, 4 और 3। अब मैं यहाँ फिर 5 से डिवाइड करता हूँ, 1, 1, 4 और 3। 4, 3 है तो मैं सीधे 4 से डिवाइड कर देता हूँ 1 बनाने के लिए, और फिर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ 1, 1, 1। मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 2 × 3 × 5 × 4 × 3। 2 × 3 × 5 × 4 × 3। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 30, 34 जा 120 और 123 जा 360। यानी कि जो रिंग्स हैं, घंटियां हैं या बेल्स हैं, वो 360 सेकेंड के बाद दोबारा बजेंगी। जो घंटियां हैं वो 360 सेकेंड्स के बाद दोबारा बजेंगी।
और आपको आंसर मिनट में निकालना है तो आप क्या करेंगे कि 360 को आप 60 से डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 6 मिनट्स। ये ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा, आप याद रखिएगा कि चाहे बेल बजे यानी घंटी बजे या सर्किल के चक्कर हम लगाएं, इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमें एलसीएम ही निकालना है। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर which when divides by the greatest number which when divides 989 and 1327 leave remainder 5 and 7 respectively। आपसे कह रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो अगर 989 और 1327 को डिवाइड करे, विभाजित करे, तो जो शेष बचे क्रमशः 5 और 7, 5 और 7 बचे। स्पष्ट आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि महत्तम समापवर्तक ही संख्याओं को विभाजित करता है यानी डिवाइड्स करता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जब वो संख्या 989 को डिवाइड करे तो क्या रिमाइंडर होना चाहिए? 5 रिमाइंडर होना चाहिए। और 1327 को डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो हम इन रिमाइंडर्स को, ये जो संख्या है 989 और 1327, इनमें से माइनस करेंगे। यहाँ से हमें मिला 984 और यहाँ से मिला 1320। अब हमें इसका HCF निकालना है। 984 1320, इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 4, 9 और 2, यहाँ 6, 6, 0, फिर 2 से डिवाइड करता हूँ 2, 4, 6, 3, 3, 0, फिर 2 से डिवाइड करता हूँ 1, 2, 3, यहाँ पे 110। क्या और इसको डिवाइड किया जा सकता है किसी कॉमन संख्या से? नहीं किया जा सकता। फिर से एक बार देखते हैं। 4, 9, 2, 6, 6, 0, 2, 4, 6, 3, 3, 0, 1, 2, 3। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई।
1 6 और 5। इसको 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ क्या आएगा 4 1, यहाँ 5 5। अब हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा एचसीएफ होगा 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24, और यही हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। द लीस्ट नंबर which when divided by 4 5 6 leaves remainder 1 2 3 respectively. Is ऑप्शन है 57 B, 59 C, 61 और D 63। तो आप अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन के साथ करना है। इसका एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। कह रहा है कि वो छोटी संख्या बताइए जो अगर 4 5 6 से विभाजित हो, डिवाइड हो, तो क्रमशः 1 2 3 शेष छोड़े। तो आपको ऐसी संख्या चाहिए जो इन संख्याओं से डिवाइड हो, और डिवाइड कौन होता है? एलसीएम होता है। तो आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एलसीएम तभी आप निकालेंगे जब आप देखेंगे कि जो रिमाइंडर बचना है इनमें से माइनस करने पर बराबर संख्या हमें मिले। अब यहाँ 3 3 3 3 मिल गया हमें, तब हम एलसीएम निकालेंगे और तब हमारा सही आंसर आएगा। अगर यहाँ रिमाइंडर को माइनस करने पे जो रिमाइंडर मिलता अलग अलग होता तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं कर सकते थे। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं 4 5 6। वैसे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आप 2 से पहले डिवाइड कीजिए। 2 5 3, फिर 2 से 2 5 1 5 3, फिर 5 से 1 1 3, फिर 3 से 1 1 1। इसका मल्टीप्लाई करने पर 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, तो हमारा एलसीएम आ गया 60। लेकिन फाइनल आंसर जब आप निकालेंगे तो इस 60 में से आप जो ये 3 हमें मिले हैं उसको माइनस करना पड़ेगा, और 57 हमारा आंसर होगा।
यानी ऑप्शन ए, ये हमारा ऑप्शन ए सही है, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं इनकी प्रैक्टिस करें और फिर हम नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।